अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे ज़माने में शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी आम हो चुकी है। हमारे ज़माने में अक्सर लोग आपको ऐसे मिलेंगे, या तो किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को हाइपरटेंशन है। अगर आप आज से 30 साल 40 साल पीछे जाकर देखेंगे, उस ज़माने में किसी ने शुगर का, बीपी का, हाइपरटेंशन का कभी नाम भी नहीं सुना था। और आज हमारे ज़माने में यह हाल है कि घर में कम से कम एक आधा मेंबर ऐसा ज़रूर रहता जिसको रोज़ाना बीपी की गोली लेना पड़ती है। कई मेंबर ऐसे होते हैं हफ्ते में 15 दिन में उनको शुगर का टेस्ट कराना पड़ता है। यहाँ तक कि हाल ये है, हमारे एक दोस्त, उनका छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 8-10 साल होंगी, वो बच्चा मिठाई नहीं खा सकता। पता चला, बोले ये बच्चे को भी शुगर की बीमारी है। यानी माँ के पेट से बच्चा पैदा हो रहा है तो वो भी अपने साथ में एक बीमारी लेकर। आज से 30 साल 40 साल पहले ऐसा क्यों नहीं था? आज मोहतरम बुजुर्गों, अगर हमने गौर व फिक्र किए तो हमारा जो खाने पीने का तरीक़ा है वो अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से बिल्कुल हट चुका है। अगर आप हमारे खाने पीने के तरीक़े को देखेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देखेंगे तो आपको दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा गैप नज़र आएगा। हमारे खाने पीने का आज का जो रूटीन बन चुका है, जो हमारी डेली लाइफ है, उसके अंदर हमारा जो खाने पीने का तरीक़ा है उसकी वजह से ये बीमारियां हो रही है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो मैंने अभी कुरान की आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमानू, ऐ ईमान वालो, कुलू, खाओ पियो। अल्लाह ने खाने पीने से मना किया, लेकिन क्या खाओ पियो? मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, वो पाक चीज़ें जिसको हमने तुम्हारा रिज़्क़ बनाया, तुम्हारे लिए उतारा, तुम्हारे लिए वो चीज़ें हमने दुनिया में सस्ती और आसान कर दी, वो चीज़ों को खाओ पियो। अब हमारे ज़माने में ऐसा हो चुका है मोहतरम बुजुर्गों कि पाक जो चीज़ें हैं वो पाक चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलावटें हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे खाने पीने में आज ऐसी आ रही है, उसके अंदर मशकूक चीज़ें मिली हुई। आप अगर किसी डॉक्टर से जाकर पूछेंगे कि भाई ये शुगर की बीमारी का रीज़न क्या है, वो आपको ज़्यादातर ये बताएगा
कि बोले बहुत सारा जो जंक फूड है, जंक फूड किसे कहते हैं? जंक फूड जैसे मैकडोनल्ड का बर्गर है, डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, इसी तरीके से और भी दूसरे कंपनियों के बर्गर आते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज जो पैक आती है, जैसे चाइनीज़ न्यूडल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनको जंक फूड कहा जाता है। इसकी वजह से हो रही है। अब ये चीज़ें अगर आप तहकीक करेंगे, इनमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको मशकूक मिलेंगी। अक्सर मुल्कों के अंदर वहाँ के मुफ्तियों ने ऐसे खाने के ऊपर हुर्मत का फतवा दिया है जो मशकूक है। अब मैकडोनल्ड के अंदर जो चिकन इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास में क्या गारंटी है वो हलाल का चिकन है? उनके पास में सर्टिफिकेट है, वो ये बताते हैं कि देखो हमारे पास में हलाल चिकन है, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करने से चिकन हलाल नहीं होता, बल्कि चिकन को हलाल करने के लिए जिस मुर्गी को आप ज़ुबाह कर रहे हैं, उसको ज़ुबाह करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है, और जो ज़ुबाह कर रहा है उसका मुसलमान होना शर्त है। याद रखो ये दो चीज़ें, उसे कहते हैं हलाल हमारे शरीयत के अंदर। अब ये जो कंपनियां हैं जिनके पास में हलाल के सर्टिफिकेट है, दुबई के अंदर हमारा एक दोस्त काम करता है एक चिकन कंपनी में। वो कंपनी दुबई के बड़े बड़े होटल्स को चिकन सप्लाई करती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को चिकन सप्लाई करती है, वहाँ के जितने भी मैकडोनल्ड्स है, KFC है, उनको चिकन सप्लाई करती है। मतलब कम से कम 10,000 मुर्गी उनको रोज़ाना ज़ुबाह करना पड़ती है। तो वो जो नौजवान हैं हमारे दोस्त, उन्होंने कहा मैं ख़ुद उसमें काम करता हूँ। बोले हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि स्पीकर के ऊपर, माइक के ऊपर, पूरे वहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, उसके ऊपर एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मशीन का बटन ऑन कर देते हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिकली मुर्गियाँ आती है और वो ऑटोमेटिकली ज़ुबा भी होती है, उनके टुकड़े भी होते हैं, उनकी साफ़ सफाई भी होती है, और दूसरी तरफ से जब वो मुर्गी निकलती है तो पूरी तरह से वो छिली हुई और उसके पीस किए हुए होते हैं। इंसान का उसको हाथ भी नहीं लगा। उन्होंने बटन जो ऑन किया वो क्या बोल के ऑन किया भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। तो मुझे आप बताओ, बटन को बिस्मिल्लाह बोलकर दबाने से क्या वो कटने वाली 10,000 मुर्गियाँ हलाल हो जाएंगी? हाँ भाई, नहीं होंगी। इसलिए कि इस्लामी शरीयत के अंदर आप जब किसी जानवर को ज़ुबाह कर रहे हैं तो उसकी शह रग का कटना, उसके सांस के नली का कटना, उसके ग़िज़ा के नली का कटना ये ज़रूरी है, उसकी हड्डी नहीं कटेंगी। जानवर भी जो हम लोग ज़ुबाह करते हैं, कुर्बानी का जानवर हो, कोई भी जानवर हो, उसको जब हम सल्ला मारते हैं तो उसकी सांस की नली, उसकी शहरग, उसकी खून की नली, उसकी ग़िज़ा की नली, ऐसी 4 जो नलियां हैं या 4 जो नसें हैं, उनका कटना ज़रूरी है। और वो कटने के बाद हुक्म ये है उस जानवर को थोड़ी देर छोड़ दिया जाएगा। वो थोड़ी देर तड़फड़ाएगा, वो थोड़ी देर हाथ पैर इधर उधर करेगा, उसके जिस्म में का जो खून है वो सारा क्या सारा खून बाहर निकल जाएगा। और जब उसके बॉडी में का सारा खून बाहर निकल गया, उसके बाद फिर अब हुक्म है वो जानवर को छीला जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर उमूमन जो कसाई लोग होते हैं गड़बड़ करते हैं वो जानवर छीलने के अंदर। अभी वो जानवर को सल्ला भी नहीं मारे, उसके बाद फ़ौरन वो चमड़ा छीलना शुरू कर देते। ये गलत तरीक़ा है, उनको गड़बड़ होती है। इसलिए कि आपका जानवर छील के उनको फ़ौरन दूसरा जानवर जो है उसको लिटाने का रहता। तो इसके लिए हमारा काम है, अगर हमारे घर में कुर्बानी वगैरह हो रही है तो सल्ला मारने के बाद कम से कम 5 मिनट तो भी हमने रुकना चाहिए। 5 मिनट की देरी से कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। वो 5 मिनट में जानवर के जिस्म का पूरा खून निकल जाएगा। इसके लिए इस्लामी शरीयत में झटके का माल खाना हराम है। अब ये मशीन से जो कटने वाला है ये काय का माल है भाई? बोलो,
झटके का माल है ये। अब झटके से जब काटा जाएगा और झटके से जब ज़ुबाह किया जाएगा तो चूंकि असल जो मकसद था जानवर की 4 रगों को काट के थोड़ी देर छोड़ना, उसके जिस्म में का पूरा खून निकल जाए, वो हासिल ही नहीं हुआ। आपकी जो 10,000 मुर्गियाँ कट रही है, इन मुर्गियों के जिस्म में का खून बाहर निकल रहा है? बाहर निकल रहा क्या? नहीं निकल रहा, क्योंकि आपने उनको टाइम ही नहीं दिया। उनकी मुंडी उनके तन से जुदा हो गई, मुंडी एक तरफ चली गई और वो पूरा धड़ एक तरफ, एक ही झटके के अंदर। और काटने वालों को ये लग रहा है हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर उसका बटन दबाया था, अब चाहे वो मशीन से कटे या किसी भी तरीके से कटे। अब ऐसी कटी हुई जो मुर्गियां हैं वो KFC वालों के पास में आती है, वो मैकडोनल्ड वालों के पास में आती है, वो डोमिनोज पिज़्ज़ा वालों के पास में आती है, और हम लोग जाके वहीं पे बर्गर खाते हैं, हम लोग जाके वहाँ पे पिज़्ज़ा खाते हैं, हम लोग वहाँ पर जाकर जो है उनके पास से दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे आप बताओ, इस तरीक़े से अगर हम खाएंगे तो हमारे सेहत के ऊपर गलत असर पड़ने ही वाला है। जो मैंने बताया कि आज से 30 साल 40 साल पहले पूरे गांव में एक आदमी भी ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन और शुगर का मरीज़ नहीं मिलता था, और आज ऐसा है कि हर घर में किसी ना किसी की BP की गोली चालू है और किसी ना किसी को शुगर है। उसकी वजह यह है कि हमारा खाना पीना उस तरीक़े पर नहीं जो अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा है। हमारे खाने पीने का तरीक़ा अल्लाह के हुक्म और हुजूर के तरीक़े से हट गया, इसके लिए ये बीमारियां आई। बग़ैर तहक़ीक़ के वो मुर्दा जानवर है, कितनी मुर्गियां ऐसी होंगी, हम तहक़ीक़ ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बीमारियां हो रही हैं। मशीन से ज़ुबाह किया हुआ वो हमको खिलाया जा रहा है। उसके अलावा आजकल बहुत सारे मशरूबात यानी बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, वो आज हमारे समाज में आम हो चुके हैं। अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे नौजवानों को भी पेप्सी पीने की आदत है, कोका कोला है, माउंटेन ड्यू है, स्प्राइट है, मिरिंडा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये कोल्ड ड्रिंक्स भी ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ अल्कोहल मिला हुआ होता है। अब आप बोलेंगे कंपनियां तो उसके ऊपर नहीं लिखती है, कंपनियां एक नंबर की झूठी और मक्कार है, और हमारी गवर्नमेंटें उनसे भी ज़्यादा मक्कार है, इसलिए कि हमारी गवर्नमेंटें जानती है कि ये कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स है ये इंसानों की सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन वो इसलिए पाबंदी नहीं लगाते क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी 28% GST लगा हुआ है। अब मान लो कंपनी अगर 100 करोड़ कमा रही है तो उसमें से 28 करोड़ किसके ख़जाने में जा रहे हैं? गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट पाबंदी लगा के अपना नुकसान कराना चाहेगी, क्यों पाबंदी लगाएंगी? बहुत सारी चीज़ें, अभी जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पे लाइफबॉय साबुन मिलता है, ये लाइफबॉय साबुन के ऊपर इंग्लैंड में, अमेरिका में पाबंदी है, ये वहाँ पर कुत्तों को नहलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो लाइफबॉय साबुन के ऊपर नीचे लिखा हुआ होता है एक्सटर्नल यूज़ ओनली फॉर एनिमल्स, ओनली फॉर जो भी उनके जानवर वगैरह है, जो पेट्स है, ओनली फॉर पेट्स बोल के ऐसा लिखा हुआ होता है। इंसानों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। और वही लाइफबॉय साबुन इंडिया में किसको नहलाने के लिए बेचा जा रहा है भाई? इंसानों को नहलाने के लिए। मतलब वो बता के बेच रहे हैं कि देखो, जैसे यूरोप में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा जरासीम जैसे वहाँ के कुत्तों के अंदर, वहाँ के घोड़ों के अंदर पैदा हो जाते हैं, इंडिया में भी इंसानों में वैसे ही जरासीम हैं, इसके लिए लाइफबॉय साबुन इस्तेमाल करो। वो बताते हैं बाज़ाब्ता एनिमेशन करके कि लाइफबॉय इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे जरासीम ख़त्म होंगे। मतलब उन्होंने इंडिया के इंसानों को अमेरिका और इंग्लैंड के किसके बराबर समझ लिया? जानवरों के बराबर। तो जो चीज़ों पे वहाँ पे पाबंदी है, इंडिया में नहीं है, यहाँ पे धड़ल्ले से एडवर्टाइजमेंट के साथ में बिक रही है। कोलगेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सूअर की चर्बी उसके अंदर मिली हुई होती है, कंपनी नहीं लिखती, कंपनी उसके ऊपर हरा निशान मारती है। काय के लिए हरा निशान मारती है? इसलिए कि हरा निशान का मतलब ये होता है कि ये 100%
वेजिटेरियन है, मतलब पेड़ पौधों से, ये सारी चीज़ों से बना हुआ है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, कोई भी टूथपेस्ट वो बग़ैर सूअर के हड्डी के सुफूफ के बनाया नहीं जाता, उसका पाउडर मिलाना ही पड़ता है, उसके बाद ही जाके टूथपेस्ट बनता है। खाली हमारे इंडिया के जो है, जैसे डाबर कंपनी का बबूल, मिसवाक वगैरह रहता, इनमें नहीं रहती सूअर की चर्बी। लेकिन बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं, उसकी वजह यह है कि भाई उनको बग़ैर उसके जब वो बन ही नहीं सकता तो बनाएंगे कैसे क्या। लेकिन वो उसके पैकेट पे नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते क्योंकि किसका फ़ायदा है उसमें? गवर्नमेंट का फ़ायदा है। अगर वो कंपनी 1000 करोड़ कमा रही है तो उसमें से 280 करोड़ रुपये वो किसको मिल रहे हैं? तो गवर्नमेंट अपना नुकसान क्यों करके लेंगी? ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स पहले ज़माने में नहीं थे, आज से 30 साल 40 साल पहले, तो इसलिए वो ज़माने में ब्लड प्रेशर की भी शिकायत नहीं होती थी, वो ज़माने में शुगर की बीमारी नहीं होती थी। आज हो रही है। क्यों? इसलिए कि आज बग़ैर पेप्सी के, बग़ैर मिरिंडा के, बग़ैर स्प्राइट के हम लोगों को निवाला भी हज़म नहीं होता। हमारे यहाँ के शादी के फंक्शनों में, हमारे यहाँ के प्रोग्रामों में आम हो चुका है, मेहमान आया उसके लिए पेप्सी, कोका कोला की बोतल लेकर आ जाओ, और हम लोग उसको बड़ापन समझते, इज्जत की चीज़। हमको ये पता ही नहीं है कि वो बीमारियों की दुकान है बोल के, उसकी वजह से ही हम लोगों को शुगर और बीपी की बीमारियां हो रही है। ऐसा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। तो आज जो हम लोग खाना पीना, हमारी बहुत सारी चीज़ें उसमें हराम आ चुका है, उसकी वजह से ये बीमारियां आ गई और हमको पता नहीं है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और जो आयत मैंने तिलावत की उसमें फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पाक चीज़ें खाओ, पाक चीज़ें। जो चीज़ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तहक़ीक़ करो पहले। कोई अगर आप दुकान पे से खाने पीने की चीज़ ले रहे हैं, कोई डब्बा ले रहे हैं, कोई बॉटल ले रहे हैं, बहुत सारे जैम आते हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें आती है, बहुत सारे डब्बे वो बच्चों को दूध में घोलकर पिलाने के लिए होते हैं। हमको पता होना चाहिए उसके अंदर खिंजीर के कंटेंट मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं। अगर हम वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं और अपने घर में खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हराम की ग़िज़ा हमारे जिस्म में भी जा रही है, पाक नहीं खा रहे, इसके लिए बीमारियां आ रही है। और अगर अल्लाह का हुक्म होता हमारे खाने पीने में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होता था, तो ना ये बीमारियां हमारे घरों में आती थी और ना ही कोई शुगर का मरीज़ बनता था और ना ही ब्लड प्रेशर का। अब देखो अल्लाह के नबी के ज़माने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना कैसा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, फरमाया अगर तुम लोग गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हो तो उसमें थोड़े से जौ मिला लिया करो। अब जौ किसे कहते हैं? हमारे ज़माने में तो बहुत सारों ने जौ का नाम भी नहीं सुने होंगे, पता भी नहीं होगा जौ किसे कहते हैं। जौ, अंग्रेज़ी में जौ को बार्ली कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, वो जौ किसी ज़माने में गरीबों की ग़िज़ा होया करता था। वो जौ सबसे सस्ता मिला करता था। आज वो जौ सबसे ज़्यादा महंगा हो चुका है। आपको मालूम होना चाहिए, जौ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी, आज कंपनियां उसी जौ को दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आप जाओ, हमारा ज़माना आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है, गूगल के ऊपर जाओ, उसके अंदर डालो कि जौ के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको मिलेगा कि ये जो जौ है, जिसकी रोटी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे, कैंसर की बीमारी का इलाज भी उस जौ के अंदर छुपा हुआ है। सोचो ना वो ज़माना कैसा था। सहाबा के ज़माने में, बुजुर्गाने दीन के ज़माने में, या हमारे से पीछे अगर हम लोग 70-80 साल पीछे चले जाएंगे तो हमको मिलेगा वो ज़माने में किसी को बीपी नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं। वो लोग इतने सेहतमंद जो हुआ करते थे, वो कैसे हुआ करते थे?
मैं आपको बताऊं सहाबा की उम्रें कितनी होती थी। अब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उम्रें तो हज़ारों साल हुआ करती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र तकरीबन 1200 या 1400 साल थी। आप सोचो कितनी बड़ी उम्र होंगी। पहले ज़माने में इतनी लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी, लेकिन जो सहाबा का ज़माना था उस ज़माने में भी सहाबा की कम उम्रें नहीं हुआ करती थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा सहाबी ये। बाज़ लोगों ने इनकी उम्र 300 साल, बाज़ ने 350 साल, और बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ऐसे अकेले सहाबी है जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़माना देखा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़माना देखा। दोनों को अगर मिलाया जाए तो कम से कम उनकी उम्र होती है 600 साल। सहाबा की उम्रें ऐसी होती थी। और सबसे आखिरी सहाबी जिनका इंतकाल हुआ मक्का मुकर्रमा के अंदर, वो सबसे आखिरी सहाबी, उनका नाम था हज़रत आमिर इब्ने वासीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल-लैसी। वो बनी किनाना से ताल्लुक़ रखते थे। ये सबसे आखिरी सहाबी। कब इंतकाल हुआ? इनका इंतकाल हुआ 110 हिजरी के अंदर। कब इंतकाल हुआ भाई इनका? 110 हिजरी बोले तो क्या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात हुई वो सन 10 हिजरी में। अब उसके बाद इसको 110 हिजरी से अगर उसमें से माइनस करे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साल बाद इनका इंतकाल हुआ? 100 साल के बाद इनका इंतकाल हुआ। हज़रत आमिर इब्ने वासीला अल-लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सोचो जब हुजूर के ज़माने में ये ईमान में दाखिल हुए होंगे, मुसलमान हुए होंगे, उस वक्त में इनकी उम्र कितनी होंगी? मान लो अगर उस वक्त इनकी उम्र 30-40 साल भी थी तो जब इंतकाल हुआ उस वक्त इनकी उम्र 150 साल थी। इतनी बड़ी बड़ी उम्रें। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 17 से 18 साल थी। इसलिए कि हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ख़ुद ये फरमाते हैं कि मैंने 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और कभी वक़्त मैं छोटा था, बच्चा था, तो मेरे से कोई काम आगे पीछे हो जाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल में उन्होंने बयान किया, वमा ज़रबानी वमा ज़जरानी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे मारा नहीं, कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझसे ये नहीं कहा कि अनस तुमने ये करना था तो ये क्यों किया, ये करना था तो ये क्यों नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी हमेशा मुझे देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। तो ये हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के ज़माने में छोटे से बच्चे थे, लेकिन हज़रत आमिर इब्ने वासीला के बाद दूसरे नंबर पर जिनका इंतकाल हुआ ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इनका इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल हुआ सन 107 हिजरी के अंदर, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 97 साल तक ये ज़िंदा रहे और इन्होंने अल्लाह के नबी की खिदमत भी की। उस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाए तो कम से कम 100-125 साल तो इनकी भी उम्र हो रही है। और सहाबा में सबसे ज़्यादा औलादे भी जो थी वो हज़रत अनस इब्ने मालिक की। हज़रत अनस खुद फरमाया करते थे कि मैंने अपने हाथों से अपने 100 बेटों को, 100 बच्चों को मैंने दफन कर दिया और 150 मेरे बच्चे वो फ़िलहाल मेरे आंगन में खेल रहे हैं। हमारे ज़माने में 2 से परेशान हैं लोग। हाँ, बोले मौलाना यार आयुर्वेदिक फार्मूला बताओ, बोले कुछ तो भी आयुर्वेदिक नुस्खे चाहिए, यूनानी तरीक़े चाहिए, 2 से परेशान। और सहाबा इकराम देखो कैसे थे,
हज़रत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं 100 बच्चों को मैंने अपने हाथों से दफन किया और 150 अभी मेरे आंगन में खेल रहे हैं। इतनी लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी, ज़िंदगियों में ऐसे बरकत हुआ करती थी, औलादों में ऐसी बरकतें हुआ करती थी। काई की वजह से? इसलिए कि वो लोग, उनका जो खाना पीना था, कुरान में जैसे अल्लाह ने फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पाक ग़िज़ाएँ। उनके ज़माने में मैकडॉनल्ड नहीं था, उनके ज़माने में डोमिनोज का पिज़्ज़ा नहीं मिलता था, उनके ज़माने में KFC नहीं था, उनके ज़माने में कोका कोला और पेप्सी नहीं था, उनके ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी जो आज यहूदो नसारा ने हमारे घरों में हराम को उस तरीक़े से घुसा दिया है। इसीलिए ज़िंदगियों में से बरकतें ख़त्म हो गई और बीमारियां आ गई। उनके ज़माने में जौ था, जौ, मैं जिस जौ के बारे में आपको बता रहा था, बार्ली जिसे कहा जाता है, आज साइंस उसी बार्ली का इस्तेमाल करके जिसकी रोटी सहाबा खाते थे, कैंसर की दवा बना रही है। जो इंसान जौ का पानी पिएगा, मैं आपको आज के ज़माने के हिसाब से, अब आप बोलेंगे यार जौ हमने कहाँ से ख़रीद के लाना, रोटी कैसे बनाना? ठीक है, रोटी नहीं बना सकते ना, मुट्ठी भर जौ जो है उसको पानी में उबाल के खाली पानी पीने का, उसका सुन्नत ज़िंदा करने की नीयत से। काहे की नीयत से भाई? कि भाई सहाबा इकराम जौ खाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी खाते थे। चलो अभी हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि हम जौ की रोटी खा सके, इसलिए हम कम से कम जौ को पानी में उबाल के उसका पानी पी लेंगे, कम से कम जौ खाना तो होगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी का हुक्म है, उनके ज़माने में जो लोग गेहूं की रोटियां बनाते थे, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया अपने गेहूं के अंदर कुछ जौ भी मिला लिया करो, खालिस गेहूं की रोटी मत बनाया करो। और वो नीयत से खाएंगे, नीयत सुन्नत ज़िंदा रखने का, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जिस्म में की सारी बीमारियों को दूर करेंगे, क्योंकि हमारी उतनी ताकत नहीं है हम जौ खा सके। मैं आपको 2 वाक़ये सुनाता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जौ की रोटी खाया करते थे। तो एक साहब उनके मेहमान बनकर आए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लीजिए आप भी खाइए। हज़रत उमर के इंतकाल के बाद वो रोया करते थे, रोया, और कहा करते थे खुदा की कसम, उमर जिस रोटी को खाते थे मैंने उसका एक निवाला खाना चाहा, मैं उसको निगल नहीं सका, मैं उसको निगल भी नहीं सका। यानी उसको चबाने के बाद उन्होंने कोशिश की है कि वो जौ की रोटी को मैं निगलूं तो निगल नहीं सके। हमारे अंदर ताकत नहीं है उसको खाने की। और एक एक वाक़या सुनाता हूँ मैं आपको। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाना रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले, पानीपत में रहते थे। वहाँ पे अभी भी मज़ार है पानीपत के अंदर, काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का। ये काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती कौन थे? ये काजी सनाउल्लाह पानीपती जो थे, ये मिर्ज़ा मज़हर जाना रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। और मिर्ज़ा मज़हर जाना के इश्क़ में, अपने उस्ताद की मोहब्बत में, उन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी हुई है 16 जिल्दों के अंदर, और अपने उस्ताद का नाम दिया उसको तफसीर मज़हरी। क्या नाम दिया भाई उसको? तफसीर मज़हरी। ये ओरिजिनल तो अरबी में है, लेकिन अभी उसका उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है। और काजी सनाउल्लाह पानीपती ये कौन थे, ये भी मुझे आपको बताना ज़रूरी है। अब आपने सोच रहे होंगे कि जिस आदमी ने कुरान की तफसीर लिख दिया वो एक आधे मस्जिद का मौलाना होगा, इमाम साहब होंगे, कोई मुफ्ती साहब होंगे। अरे भाई, ये उस ज़माने में बादशाह वक्त के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। हमारे ज़माने में होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये काजी सनाउल्लाह पानीपती उस ज़माने के गवर्नमेंट के चीफ जस्टिस थे। लेकिन उसके साथ में इतने बड़े आलिम दीन
उन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी, अपने उस्ताद का नाम दिया तफसीर मजहरी बोलकर। उनके जो उस्ताद थे मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, बहुत नाजुक मिजाज के, बहुत ज़्यादा नाजुक। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा अपनी किताब में। वो कितने नाजुक थे। सर्दी का मौसम, अब हमारे इलाके में जो सर्दी होती है उसको सर्दी नहीं बोलते, हाँ वो तो गुलाबी जाड़े होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। सर्दी अगर देखने का ना तो एक आधा चिल्ला लगाने का उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में सर्दी के मौसम में, नहीं तो ऊपर के इलाके में कहीं पर भी दिल्ली वगैरह में, वहाँ पे चिल्ला लगाने का और फिर देखने का मज़ा। फजर के टाइम पे वज़ू करते वक्त में कैसे अल्लाह तबारक व ताला याद आते हैं। अब हमारे इलाके में सर्दी नहीं होती, इसको सर्दी नहीं, बहुत सारे ऊपर के इलाके के लोग जो हमारे यहाँ आते हैं वो सर्दी में सूटर भी नहीं पहनते, क्योंकि बोले हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में फजर के टाइम पे ऐसी सर्दी होती है। वो इलाके में ऐसी सर्दी हुआ करती थी। हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक शागिर्द से कहा, बोले यार सर्दी बहुत हो रही है। उसने कहा हज़रत मैं आपके लिए एक लिहाफ सिला कर लेकर आ जाता हूँ, एक रज़ाई सिला के लेकर आता हूँ। बोले ठीक है, अच्छी बात है। वो शागिर्द गया और उसने असर की नमाज के वक्त में एक बेहतरीन तरीक़े से जो लिहाफ होता है, रज़ाई होती है, वो रज़ाई उनके लिए लेकर आ गया। दूसरे दिन जब शागिर्द वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा उस्ताद मोहतरम जो है उनकी आंखें बिल्कुल लाल है। उसने कहा हज़रत आप रात को सोए नहीं? अरे बोले यार कहाँ से सोऊंगा, जो रज़ाई तूने लेकर आया था उसके अंदर सब आड़े टेढ़े टाके मारे हुए थे, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आई। बोले मतलब उनका मिजाज ऐसा नाजुक था। होते हैं अल्लाह वाले, अल्लाह वालों के मिजाज होते हैं। और उन्हीं हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा वाक़या हज़रत थानवी ने लिखा। उस ज़माने में अंग्रेज़ों के जो वाइसराय हुआ करते थे, उनको पता चला कि पानीपत के अंदर बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं। उन्होंने कहा कि चलो जाकर हम उनकी ज़ियारत करेंगे। अब वो वाइसराय, उनके साथ उनके खादिम, वो पहुँचे हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए। हज़रत की खानकाह में पहुँचे। अब अल्लाह वाले कैसे होते हैं, उनके पास में सोफ़े, गाव, तकिए वग़ैरह तो कुछ होते नहीं हैं, चटाइयाँ होती है। अब वाइसराय जब पहुँचे तो हज़रत ने कहा बैठो। बोले वो जो मटका दिख रहा ना, उल्टा एक मटका रखा हुआ था, बैठ जाओ उसी के ऊपर। उस ज़माने में पूरे हिंदुस्तान का वाइसराय, अंग्रेज़ों का सरदार, पूरे मुल्क का चलाने वाला, वो पहुंचा हुआ है। हज़रत ने उसको बिठा दिए मटके के ऊपर, वो भी उल्टे मटके के ऊपर। अब वो सारे अंग्रेज़ बैठे हुए हैं। तो वो वाइसराय ने कहा हज़रत बोले हम आपकी खिदमत में पहुँचे हैं, तबर्रुकन हम आपके पास से कुछ खाना पीना चाहते हैं। ठीक है, वो मटके में से पानी पी लो। बोले एक दूसरा मटका वहाँ पे रखा हुआ था। वो गया, जाने के बाद में उसने अपने हाथों से पानी लिया, पानी पिया। थोड़ी देर वो लोग रुके रहे और रुकने के बाद वहाँ से चले गए। बाद में हज़रत के एक शागिर्द ने पूछा, बोले हज़रत ये जो वाइसराय आए थे आपने उनको क्या नसीहत की? बोले यार क्या नसीहत करूं, वो मटके के ऊपर उसने रिकाबी टेढ़ी रख के चले गया जब से मेरे सिर में दर्द हो रहा था। बोले पहले उसको सीधा रख, वो मटके पे की रिकाबी बराबर रख। बोले ये वाइसराय है। तो अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं, अल्लाह वालों के मिजाज होते हैं। तो ये हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा नाजुक थे मिजाज के। एक दिन उन्होंने इरादा किए, बोले आज हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा करने के लिए जौ की रोटी खाएंगे। अब पहले ही उनका मिजाज ऐसा, एक शागिर्द उनके लिए जौ की रोटी बना के लेकर आया। अब हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने वो जौ की रोटी खाए और उसके बाद दूसरे दिन से वो बीमार पड़ गए। शागिर्दों ने कहा, बोले हज़रत आपने जौ की रोटी खाई थी इसलिए आप बीमार हो गए। सुभान अल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, ये इतना लंबा चौड़ा मेरे को आपको सुनाने का मकसद ये जुमला सुनाना है
जो हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, बोले भाई ऐसा मत बोलो, असल में हमने अल्लाह के नबी के सुन्नत से मुकाबला करना चाहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जौ की रोटी खाया करते थे तो हम भी जौ की रोटी खाएंगे। हमने मुकाबला करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने हमको बता दिया कि हमारी औकात और हमारी हैसियत अल्लाह के नबी के ये सुन्नत के बराबरी करने की नहीं है। देखो अल्लाह वाले ऐसे इतने अदब से वो लोग बात करते हैं। हम ये सुन्नत की बराबरी नहीं कर सकते, हमने बराबरी करना चाहा। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, आज के ज़माने में भी अल्लाह के नबी की ये जो सुन्नत है हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन मुट्ठी भर जौ उसको पानी में उबाल कर उसका पानी ये नीयत से हम ज़रूर पी सकते हैं कि भाई जौ खाना किसकी सुन्नत है? अरे भाई बोलो ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, हमारा खाना पीना अगर सुन्नत के मुताबिक होगा, हलाल ग़िज़ा अगर हम लोग खाएंगे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है ये बीमारियाँ, ये शुगर, ये ब्लड प्रेशर, ये हाइपर टेंशन, अल्लाह ताला हम तमाम को ये सब चीज़ों से दूर रखेगा। करेंगे इसकी फ़िक्र? अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी भाई जिनकी सुन्नतें बाकी है साथी आगे बढ़ते जाए और सुन्नतें पढ़ लें।